प्रभु की वाणी, फकीर की ज़ुबानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तमोगुण की अधिकता, यानी मूढ़ता की स्थिति। देखिए, शास्त्रों में मूढ़ता को पागलपन से भी जोड़ा गया है, यानी कि जब मनुष्य अज्ञानता की स्थिति में रहता है, उसका ज्ञान आवृत रहता है, या दूसरे आसान शब्दों में जिनके जीवन में प्रकृति का और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, या वास्तविक तत्व रूपी ज्ञान उनको जीवन में अभी मिला नहीं होता, या उन्होंने समझा नहीं होता, तो ऐसे सभी मनुष्यों की तमोगुण की अधिकता बनी रहती है। संस्कृत भाषा में तमो का मतलब अंधकार से लिया जाता है। देखिए, प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से अधिक अच्छा रजोगुण माना जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण माना जाता है। ये सापेक्ष दृष्टिकोण से कहा जाता है। देखिए, जब हम अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी करके अपने भोगों को अर्जित करते हैं, तो फिर वो तमोगुण की स्थिति होती है। जब हम अन्य मनुष्यों को पीड़ा नहीं देते, तंग नहीं करते, स्वयं पुरुषार्थ करके अपने केवल भोगों के लिए कहो या आवश्यकताओं के लिए धन एकत्रित करते हैं, तो फिर वो रजोगुण की स्थिति होती है। जब हम पुरुषार्थ करके पहले अन्य मनुष्यों के कल्याण की सोचते हैं, अन्य मनुष्यों का भला हो, अन्य मनुष्यों को भी भोजन मिले, फिर मुझे भी उसके बदले में भोजन मिले, या मेरी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, मुझे भी भोग मिले, तो फिर ये सत्वगुण की स्थिति मानी जाती है। इसीलिए मैंने तमोगुण को 1 माना है, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। इसको 10 गुना अधिक अच्छा बताने के लिए मैंने इनको इन अंकों से भी परिभाषित किया है। इसीलिए मैंने कहीं कहीं अपनी चर्चाओं में परमात्मा को 1000 अंकों से भी परिभाषित किया है, केवल इस भेद को सापेक्ष दृष्टिकोण से समझाने के लिए, ताकि हम मनुष्य मिले हुए जीवन में परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए प्रकृति के जो सर्वोत्तम गुण है, यानी कि सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करें। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय सत्वगुण की एक उत्कृष्ट अवस्था का ही नाम है। प्रकृति में ये तीन गुण अनादि काल से एक ही क्रम में लगातार आते हैं और चले जाते हैं। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। ये तमोगुण भी लगभग 8 घंटे का रहता है, फिर 8 घंटे का लगभग सतोगुण आता है, फिर सतोगुण के बाद लगभग 8 घंटे का रजोगुण बना रहता है। देखिए, रजोगुण में हम अधिक क्रियाएं करते हैं, जो हमारे जीवन की जो आवश्यक क्रियाएं होती हैं, विशेष रूप से पुरुषार्थ द्वारा जो हम धन कमाते हैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या भोगों की पूर्ति के लिए, जो हम जितने भी कार्य करते हैं, वो रजोगुण के कारण होते हैं। जितनी भी ज्ञान की स्थिति रहती है, वो सतोगुण के कारण होती है। सतोगुण में हमारा ज्ञान रूपी प्रकाश बना रहता है, यानी कि हमें सही गलत की अधिक पहचान रहती है। रजोगुण में हमारा ज्ञान धुंधला होता है। धुंध में क्या होता है, केवल मनुष्य को अपने अपने ही हित की चिंता रहती है। देखिए, रजोगुण में रहते हुए जब हम स्वार्थ प्रेरित होकर केवल अपने हित की ही साधना करते हैं, लेकिन अन्य जीवों को या अन्य मनुष्यों को हम किसी प्रकार का पीड़ा नहीं देते, कष्ट नहीं देते, दुख नहीं देते। लेकिन जब जब मनुष्य अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देता है, कष्ट देता है, तो फिर वो तमोगुण का संग माना जाता है। आज की चर्चा में जो हमने तमोगुण की अधिकता को मूर्खता के साथ, यानी कि पागलपन कह लो, मूर्खता की स्थिति कह लो, इन शब्दों के साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि प्रकृति में हम मनुष्य योनि में जितने भी कर्म करते हैं, वो सभी लिखे जाते हैं,
चाहे हम पाप कर्म करते हैं चाहे वो पुण्य कर्म करते हैं, दोनों ही प्रकार के कर्म हमारे कारण शरीर में एक कर्माशय रूप में लिखे जाते हैं और इनके ही हमारे अंदर संस्कार भी बनते हैं। जब हम रजोगुनी या सतोगुनी कर्म करते हैं तो हमारे शुभ संस्कार बनते हैं। जब हम तमोगुनी कर्म करते हैं तो हमारे अंदर बुरे संस्कार बनते हैं। जब हम अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करके अपने भोगों की प्राप्ति करते हैं तो फिर हमारे अंदर बुरे संस्कार जन्म लेते हैं, हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। इसीलिए हमने तमोगुण को मूर्ता की स्थिति कहा है, क्योंकि किए गए पाप कर्मों का फल तो हमें मिलेगा ही भविष्य में, लेकिन हमें उन फलों के साथ साथ एक दंड का भी विधान है। देखिए, प्रकृति में हम जितने भी पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, उनका एक निश्चित समय के बाद, एक समय विशेष के बाद उनका फल मिलना निश्चित होता है। जब हम तमोगुण में रह के पाप कर्म करते हैं तो उनका हमें भविष्य में दुख रूपी फल का मिलना निश्चित माना जाता है। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनि है उनमें तमोगुण की ही प्रधानता होती है। यानी कि जितने भी मनुष्य से नीचे की योनियों के जीव आपको और हमें अपने घरों के आसपास दिखते हैं, देखिए वे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु या समुद्र में भी जितने जलीय जीव हैं, ये सभी कभी न कभी किसी न किसी युग में हमारे आपके जैसे मनुष्य ही थे। इनके द्वारा भी जब तमोगुण यानी कि इन पाप कर्मों की अधिकता हो गई थी तो फिर उनको नीचे की जोनियों में क्रमशः जाना ही पड़ता है। यानी कि नीचे की जोनियों में जन्म लेके दुख रूपी फलों को भोगना ही पड़ता है। ये तो परमात्मा की एक विशेष कृपा, क्योंकि परमात्मा का एक विशेष गुण दया भाव का है। इसलिए मनुष्य से नीचे की भी सभी जोनियों को परमात्मा ने अनादिकाल से एक अचेत अवस्था में रखा है, ताकि उनको अपने किए गए पाप कर्मों का फल भोगने में दुख नहीं हो। देखिए, हम तो ये महसूस कर सकते हैं कि मनुष्य से नीचे की सभी योनियों के जीव अपने अपने जीवन में दुख ही भोग रहे हैं। देखिए, आपको और हमें अगर एक समय खाना नहीं मिलता या 2 समय खाना नहीं मिलता तो हम बहुत ही बेचैन हो उठते हैं। लेकिन हम अपने घरों के आसपास पशु पक्षियों को पर अगर नजर मारें तो कई पशु पक्षियों को 2-2, 3-3, 4-4 दिन खाना ही नहीं मिलता। बिना वस्त्रों के उनका जीवन चलता है, बिना घर के वो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। और हम सब मनुष्यों के जीवन में तो ये सब अवस्थाएं तो देखने में नहीं आती। देखिए, ये माना जाता है कि मनुष्य योनि स्वभाव से तो रजोगुनी है, यानी कि भोगों में उसकी रुचि बनी ही रहती है। लेकिन मनुष्य योनि को साधना योनि भी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि के रहते हुए ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान को हम समझकर परमात्मा से जितना अधिक जुड़ जाते हैं, जितनी अधिक हम मनुष्य योनि में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो हमारी सुरक्षित बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद अधोगति नहीं होती। तो ऐसे में मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। फिर वो आगे की बची हुई आध्यात्मिक यात्रा को पुनः करता रहता है। यानी कि एक समय विशेष में ऐसी स्थिति बन जाती है जब वो परमात्मा रूपी मंजिल को ही पा जाता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन विषय भोगों के लिए, यानी इस स्थूल शरीर के विषय भोगों के लिए, इस मिले हुए मनुष्य योनि के जीवन को इन तमोगुण की स्थितियों में जाने से अवश्य ही बचें। यानी कि हमें मिले हुए मनुष्य जीवन में पाप कर्मों से अवश्य ही बचना चाहिए। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सत्संग के अभाव में मनुष्य का कुसंग ही सहज होने लगता है। और कुसंग के रहते हुए कब मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को स्वयं को भी पता नहीं चलता।
इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, या आपकी कोई मेरी कही बात पे आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप उसे लिख सकते हैं। और यदि आपको मेरे बने हुए वीडियो जो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही बनते हैं और YouTube पर अपलोड कर दिए जाते हैं, यदि ये बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी जोड़ने का प्रयास करें जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं और अपनी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।